अस्सलाम वालेकुम। गंदम कटाई से पहले काश्तकार हजरात हो जाएं तैयार, वरना होगा खुदा न खास्ता लाखों का नुकसान। तो नाज़रीन इकराम, ये कौन सी तैयारी है जो काश्तकार हजरात ने करनी है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा ना किया तो कैसे होगा लाखों का नुकसान। इसके ऊपर जब आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, काश्तकार एक ऐसा तबका है जिसकी तमाम ख्वाहिशात जो होती है, आपने देखा होगा कि बल्कि अक्सरियती ख्वाहिशात जो होती है वो गंदम की कटाई के साथ जब वो बस्ता होती है। आपने ये भी देखा होगा कि काश्तकार हजरात अक्सर अपने प्रोग्राम जैसे शादी ब्याह दिगर तकरीबात होती हैं वो गंदम की कटाई के बाद रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उन्हें पता होता है कि गंदम की कटाई के बाद उनके हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रकम लग जाएगी। गंदम की कटाई होने के बाद गंदम के इवज जो उन्हें रकम मिलेगी, उससे जो अपने तमाम तकरीबात जो है वो ख्वाहिशात जो है तरीके एहसन जो है वो पूरे कर सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर खुदा न खास्ता अगर उनके हाथ जो है वो एक अच्छी रकम ना लगे तो उन्हें जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, आज के ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि कटाई से पहले जब आपने कौन सी तैयारी करनी है, आपने कौन सी हदायत के ऊपर जो है वो अमल करना है, और कटाई के बाद आपने कौन सी हदायत के ऊपर जो है वो अमल करना है। नाज़रीन इकराम, अभी चंद दिनों के अंदर जो है वो कटाई का सीज़न शुरू होने वाला है। कटाई का एक ऐसा सीज़न होता है जिसके अंदर जो है वो काश्तकार दिन रात अपना एक कर देता है। आपने कटाई का सीज़न शुरू होने से पहले जो वो किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले जो वो आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना है कि आप जब चंद दिनों के अंदर जो है वो अपनी गंदम की कटाई करने जा रहे हैं। दूसरा, आपने क्या करना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम आपको बताते चलें, सेहत है जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत है तो आपके काम काज होंगे, सारा कुछ होगा। अगर आपकी सेहत नहीं है तो सब कुछ दरे का दरा रह जाएगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसे फिट रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने ज़री आलात वगैरह जो हैं, जिनमें हार्वेस्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, उनकी आपने बर वक्त जो है वो मरम्मत कर लेनी है। उन्हें ग्रीस वगैरह करनी है, बैरम वगैरह चेंज करने हैं, बेल्ट वगैरह चेंज करने हैं, जो भी उनकी मरम्मत बनती है उन्हें आपने कटाई से पहले जब वो अच्छी तरह कर लेना है। अपने ट्रैक्टर वगैरह का मोबिलाइल ऑयल भी आपने चेंज वगैरह कर लेना है, और अपनी गाड़ियों के, ट्रालियों वगैरह के, ट्रैक्टर वगैरह के टायर ट्यूब भी अच्छी तरह आपने चेक कर लेने हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम, आपने क्या करना है, आपने एक टीम जो है वो तश्कील देनी है। वो टीम जो है वो आपके अपने अफराद के ऊपर ही मुश्तमिल होगी, जैसा कि आपके भाई होंगे, आपके बेटे होंगे, या वो दूसरे वो साथी होंगे जो आपके साथ काम करते हैं। आपने उनकी जिम्मेदारियां लगानी है, अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि किसने क्या काम करना है। आपको पता है कि ये चंद दिन होते हैं, और ये चंद दिन जो बहुत फुर्तीली के दिन होते हैं, बहुत तंदोदही के साथ, वो स्पीड के साथ इन चंद दिन के अंदर जो है वो काम करना पड़ता है, क्योंकि इन चंद दिन के अंदर जो है वो तेज़ हवाएं भी चलती हैं और खुदा न खास्ता बारिश होने का भी खदशा होता है। तो नाज़रीन किराम, आपने अपनी टीम जो है वो तश्कील देने के बाद आपने क्या करना है कि फिर एक ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर आप वक्ती तौर पर जो है वो गंदम को ज़ख़ीरा करते हैं। आपने उस जगह की सफाई करनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि उस जगह पर नमी वगैरह ना हो, पानी वगैरह, या बारिश होने की सूरत में वहाँ पर पानी वगैरह ना आए। और वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे जो है वो कर दें, ताकि गंदम की वहाँ पर फसल ढेर करने से पहले जो अगर वहाँ पर कीड़े वगैरह हों तो वो तलफ हो जाए। तो नाज़रीन किराम, फिर आपने क्या करना है कि चंद तोड़ों का भी इंतज़ाम करना है, वो आपने बाज़ार से ख़रीद लेने हैं। और इसके अलावा आग में एक पॉलीथीन, वो प्लास्टिक का शापर होता है बड़ा सा, उसका भी अरेंज रखना है, और इसके अलावा एक बड़ी तरपार का भी अरेंज रखना है, ताकि बवक़्त ज़रूरत है वो काम आ सके। तो नाज़रीन किराम, जैसे ही आपके खेतों के अंदर जब वो कटाई शुरू हो, हार्वेस्टर उस खेतों के अंदर चला जाए, या आप थ्रेशर वगैरह लगाते हैं, तो आपने फिर क्या करना है कि अपनी फसल की जो है ध्यान देना है। अपनी फसल जैसे ही कटाई होती है बड़ोले से या हार्वेस्टर मशीन से और थ्रेशर वगैरह से, जो भी जैसे ही गंदम की फसल जो हासिल होती है, फ़ौरन उसे तोड़ों में डाल पर महफूज जगह के ऊपर जो मुंतकिल करने का अमल जो है वो शुरू कर देना है। तो नाज़रीन किराम, अगर इस अमल के दौरान जो है आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो तेज़ हवाएं भी चलती हैं और साथ में बारिश भी होती है। अगर बारिश हो तो आपने फ़ौरन जो है वो फसल की कटाई जो है वो रोक देनी है। बारिश
रुकने के बाद जो है जैसे ही पानी नीचे चला जाए तो उसके बाद जो है वो आपने फसल की कटाई जो है वो दोबारा शुरू करनी है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर आप आपको ये भी बात बताते चलें कि अगर गीली फसल हो तो वहाँ पर थ्रेशर को भी एक तो कटाई करने में भी और थ्रेशर को भी थोड़ा मसला पेश होता है, दूसरी आपकी फसल को भी अच्छा जार नहीं होता। तो नाज़रीन किराम, फसल की कटाई करने के बाद उसे जो है महफूज जगह पर मुंतकिल करने के बाद अगर खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि बाद दफ़ा फसलों को खेत के अंदर ही जो है ढेर लगाना पड़ता है फसल का, उस गंदम का, तो अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता बारिश का इम्कान हो तो आपने क्या करना है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो तरपाल वगैरह जो कि आपने पहले से जिसका अरेंज किया हुआ है उसको गंदम की फसल के ऊपर जो है वो आपने डाल देना है। वो गंदम का जो आपने ढेर लगाया उसके ऊपर जो है आपने डाल देना है और अच्छी तरह से जब उसे महफूज कर देना है और साइडों से जो है वो उसे के ऊपर जो मिट्टी वगैरह रख देनी है ताकि हवा के साथ जो तरपाल वगैरह है वो ऊपर ना उठे। तो इस तरह आपकी गंदम जो है वो वक्ती आने वाली बारिश से भी महफूज रहेगी। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही बारिश ख़त्म हो आप फिर फ़ौरन जो है वो अपनी गंदम को महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दें। और उसके बाद का नाज़रीन कराम, गंदम की कटाई के बाद और गंदम की फसल को संभाल करने के बाद जब अगला मरहला आता है तूड़ी की साम करने का। तो नाज़रीन कराम, आपने क्या करना है, तूड़ी से संभालने के लिए आपने मखसूस जगह का इंतखाब करना है जिस जगह पर आपने जो है वो दड़ वगैरह बनानी होती है। अगर आपके पास कोई कुड़ वगैरह है, कोई कमरा वगैरह है, तो उस कमरे के अंदर से जाले वगैरह साफ़ कर दें और वहाँ की सफाई करवा दें और वहाँ पर आप अपनी तूड़ी को महफूज कर लें। जो अजाफी तूड़ी हो उसे आप एक दड़ की सूरत में जो वो महफूज कर लें। एक ऐसा खेत का इंतखाब करें जहाँ पर आप समझते हैं कि वो इतना ज़्यादा उसके अंदर बारिश का पानी खड़ा ना होता हो और वहाँ पर आप एक दड़ की सूरत में अपनी तूड़ी को महफूज रखें और तूड़ी का ढेर लगाने के बाद आप उसके इर्द गिर्द हल चलाएं और वहाँ पर पानी छोड़े और कद्दू करने के बाद दड़ को जो है वो फ़ौरन जो है उसको महफूज कर दें। तो इस तरह नाज़रीन कराम, ये चंद दिन की जो आपकी बहुत तगोदे के दिन है, बहुत ही तवज्जो के दिन हो गए, तो आपने अपनी फसल की तरफ जो है भरपूर तवज्जो देनी है। आपकी जितनी तवज्जो होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर जो है बरकत डालेगा, आपकी भरपूर जो है फसल आपको हासिल होगी। तो इस तरह नाज़रीन कराम, ये कुछ हदायत थी जो मेरे जहन में आई, जो मैंने आपके साथ शेयर करना जो मुनासिब समझी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी हदायत जो है वो अच्छी लगी होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।